आदिवासी समुदाय से आने वाले सुजीत मुंडा का चयन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए हुआ है, लेकिन टीवी मीडिया खामोश है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सुजीत मुंडा आदिवासी समुदाय से आते हैं। पूरी जानकारी आगे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। सोचिए, सुजीत मुंडा की जगह अगर सुजीत दुबे होते, सुजीत पांडे होते, सुजीत सिंह होते, सुजीत श्रीवास्तव होते, तो अब तक टीवी मीडिया खुशियां मना रही होती, टीवी मीडिया अब तक मिठाइयां बांट रही होती। लेकिन सुजीत के आगे उनका नाम मुंडा है और वे झारखंड से आते हैं, आदिवासी समुदाय से हैं, इसीलिए टीवी मीडिया पूरी तरीके से शांत है। सुजीत मुंडा के बारे में आपको जानना चाहिए। सुजीत मुंडा अंधे हैं, यानी नेत्रहीन हैं, दोनों आंखों से उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जितना तेज गेंद बुमराह फेंकते हैं, उससे ज्यादा तेज गेंद सुजीत मुंडा फेंकते हैं और इसके अलावा बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी टीवी मीडिया खामोश है, क्योंकि सुजीत मुंडा आदिवासी समुदाय से आते हैं। आदिवासी सरना धर्म ने फेसबुक पर लिखा है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी सुजीत मुंडा हैं। ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। सुजीत बुमराह से भी तेज गेंद फेंकते हैं। सुजीत के सिलेक्शन पर उन्हें अब तक कोई बधाई देने नहीं पहुंचा है। आज दिवाली के दिन जब मैं उनके लिए मिठाई लेकर गया तो वे बहुत खुश हो गए। सुजीत के 3 भाई हैं, तीनों दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। आज दीपावली के दिन हर कोई अपने अपने घर को सजाने में जुटा था, तो सुजीत के तीनों भाई, अगर उनके भाई मजदूरी पर दिहाड़ी पर नहीं जाएंगे, शाम को उनके घर में तवा गर्म नहीं होगा। सोचिए, जो व्यक्ति इतना गरीब है, इतना निर्धन है और वो व्यक्ति अपना नाम रोशन कर रहा है, लेकिन टीवी मीडिया के लिए ये खबर नहीं है। ये खबर कहीं छपी भी नहीं है। इसीलिए खबर नहीं छपी है क्योंकि मेन वजह है जाति। जात से ही सब कुछ होता है। मैंने पहले ही बताया आपको, सुजीत मुंडा की जगह दुबे होते, तिवारी होते, मिश्रा होते, द्विवेदी होते, त्रिवेदी होते, सिंह होते, श्रीवास्तव होते, अब तक पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनका डंका बज रहा होता। लेकिन डंका नहीं बज रहा है। दैनिक भास्कर ने बहुत हिम्मत करके खबर छापी है। दैनिक भास्कर लिखता है, झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा इलाके के रहने वाले सुजीत मुंडा भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्सा बन गए हैं। वह इस बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के हिस्सा होंगे। यह मैच अगले 4 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 17 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। सुजीत मुंडा इस दौरान अपनी प्रतिभा से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीतते नजर आएंगे। सुजीत मुंडा के चयन से झारखंड के लोग काफी उत्साहित हैं। मालूम हो कि सुजीत मुंडा आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं। वह राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं। रांची शहर के ध्रुवा में ही उनका घर परिवार है। वह पहले भी भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्सा रह चुके हैं। इससे पूर्व भी वह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ब्लाइंड क्रिकेट मैच खेल चुके हैं। खेल के मैदान में उनका पिछली प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था। उन्होंने खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया था। 2014 से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था और सुजीत मुंडा इस साल 2022 में साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेल चुके हैं और 2020 में वह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच मैच खेल चुके हैं। इतना ही नहीं, वह दुबई में भारत, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के साथ भी मैच खेल चुके हैं। सोचिए, एक व्यक्ति आदिवासी समुदाय से आता है, इतने देशों के साथ में वह मैच खेल चुका है और अभी जो उनका सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड कप के लिए हुआ है, T20 के लिए हुआ है, लेकिन सब लोग खामोश हैं। कोई बधाई नहीं दे रहा है, ट्विटर पर कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है। क्यों? अंधे हैं। दूसरी सबसे बड़ी कमी उनकी ये है, आदिवासी समुदाय से आते हैं, संवर समाज से होते हैं, तो अब तक खुशियां मन रही होती। क्योंकि जो लोग क्रिकेट टीम में बैठे हुए हैं, जो लोग शीर्ष पदों पर हैं, वे कौन से लोग हैं? वे लोग संवर समाज से आते हैं और वे लोग अपने लोगों को भरने काम करते हैं। लेकिन सुजीत मुंडा के पास इतनी काबिलियत थी, इतना मादा था उनके पास, उन्होंने अच्छों को पीछे धकेल दिया और वे आगे आ गए और उन्होंने लोहा मनवाया और उन्होंने कहा
उनके आगे कोई टिकने वाला नहीं है। भले आदिवासी समुदाय से आते हैं, भले वे गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत इतनी है कि कोई रोक नहीं पाया। समझ लीजिए कि अब वे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन से मिलना चाहते हैं और सोरेन से चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं सोरेन साहब उन्हें बधाइयाँ दें, मुबारकबाद दें। दीपावली गुजर गई, उनके घर पर कोई नहीं पहुंचा। इसीलिए नहीं पहुंचा, आदिवासी समुदाय से आते हैं, झारखंड के ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वे सवर्ण समाज से आते अब तक खुशियां मन रही होती, देश के लिए बहुत गर्व की बात होती। तो टीवी मीडिया भी अब तक तमाम रिपोर्टर्स खड़े कर दिए होते हैं। देखिए, नेत्रहीन होने के बाद भी किस तरीके से इन्होंने लोहा मनवाया है। नेत्रहीन होने के बाद भी इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, क्योंकि अब वे विश्व स्तर पर क्रिकेट मैच खेलेंगे। और जब विश्व स्तर पर क्रिकेट मैच खेलेंगे और जब भारत को जीत मिलेगी तो उसमें सबसे ज़्यादा नाम हमारे देश का होगा, सबसे ज़्यादा नाम सुजीत मुंडा का होगा। लेकिन सब लोग खामोश हैं। खामोशी की वजह सिर्फ एक है। इसीलिए कहते हैं कि आप कितनी भी मेहनत करके आप अधिकारी बन सकते हैं, आप क्रिकेटर बन सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो जाति है, जाति आपके पीछे पड़ी रहेगी। जाति एक ऐसी बीमारी है जो कभी जाती नहीं है। आप कुछ भी बन जाइए, लेकिन जाति, धर्म, मजहब आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। बाबा साहब ने इसीलिए कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अगर मैं हिंदू धर्म में मर जाऊं, सबसे बड़ी मेरी गलती यही होगी। और उन्होंने यह कहते हुए 14 अक्टूबर साल 1956 को बौद्ध धर्म का रास्ता अपना लिया था, क्योंकि बौद्ध धर्म में हर कोई बराबर होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता। सुजीत मुंडा खुद को हिंदू लिखते होंगे, खुद को आदिवासी लिखते होंगे, लेकिन यहाँ पर जाति उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। एसटी से आते हैं, आदिवासी समुदाय से हैं, इसीलिए कहीं पर इस खबर कोई जिक्र नहीं हो रहा है। आप लोग किस तरीके से सुजीत मुंडा को देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोहा मनवाया है। आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।